ये तस्वीर है कानपुर के आशु यादव की, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आशु की मौत की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आशु की मौत की वजह और कोई नहीं, वही इंसान है जिससे उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने ताउम्र साथ रहने के सपने देखे थे। वैसे आशु ने तो प्यार किया था, मगर जिस इंसान से उसने प्यार किया, उसने बेवफाई का ऐसा खंजर आशु की पीठ में भोंका जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो चलिए आपको बताएं आखिर क्या है आशु की मौत की कहानी। साल 2020 की आखिरी रात थी। आशु के रिश्तेदारों के मुताबिक 31 दिसंबर की रात आशु बिना किसी को बताए अपने घर से निकला था। अगले दिन 1 जनवरी को उसका जन्मदिन था, मगर 1 जनवरी को घर वालों और दोस्तों ने उसे कई फोन किए, मगर उसका फोन लगातार बंद जा रहा था। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि बर्रा थाने के पास सीटीआई चौराहे पर एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे गाड़ी में आशु की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस ने आशु के घर पर इसकी इत्तला दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस हत्या के मामले को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिए और फिर सर्विलेंस टीम की मदद से बर्रा पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई, जिसके बाद मौका पाते ही 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 1 जनवरी 2021 को थाना क्षेत्र रेल बाजार में सोनी यादव द्वारा अपने भाई आशु यादव की गुमशुदा की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। दिनांक 2 जनवरी को थाना बर्रा क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिसकी शिनाख्त इस गुमशुदा आशु यादव के तौर पे हुई। जब मृतक के मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो ये घटना खुलने में हमें आसानी हो गई। इस घटना को आशु यादव की मर्डर की घटना को अंजाम देने में और उनकी डेड बॉडी को छुपाने में 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके जो प्राइम जो एक्यूज्ड हैं वो दीपिका शुक्ला, जो थाना क्षेत्र सिवली कानपुर देहात की रहने वाली हैं, और उनके वो जिनके साथ रह रही थी इस समय अमित गुप्ता। ये दोनों ही लोग थाना सिवली से दीपिका और अमित गुप्ता, जो थाना हरवंश मॉल से हिस्ट्री सीटर भी हैं, और अमित गुप्ता वर्ष 2006 में डकैती विथ मर्डर में जेल भी गए थे। तब से आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन्होंने अपने 2 साथी किशन वर्मा और सचिन वर्मा के साथ, जो जूहीलाल कॉलोनी किदवई नगर के रहने वाले हैं, इस घटना को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक आशु यादव हैं, उनके जो ये महिला दीपिका हैं, इनके साथ संबंध हो गए थे, और इनके पति अवनीश शर्मा, जो जेल में नकली शराब और गैंगस्टर के मुकदमे में थाना सचिंडी और कोहना से अभी भी जेल में बंद हैं। इवन ये महिला भी इन्हीं आरोपों में जेल में बंद थी, जो बेल आउट हो गई थी। बाद में जेल में ही जो अवनीश शर्मा इनके तथाकथित पति हैं, उनका और अमित गुप्ता, जो अभी 396-412 में जेल में निरुद्ध थे, आपस में परिचय हुआ। और जब ये बेल आउट हुए, पैरोल पे छोड़े गए अमित गुप्ता, तो इन्होंने, अवनीश शर्मा ने अपनी पत्नी का परिचय दिया और नंबर दिया, जिसके बाद अमित गुप्ता के घर में ही जो दीपिका शुक्ला थी वो रहने लगी। इसके बाद जो आशु यादव हैं, जो थाना रेल बाजार के हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं, उनका भी अमित गुप्ता और अवनीश शर्मा से परिचय जेल में रहने के दौरान ही हुआ था। जब अमित गुप्ता जेल से छूट के आते हैं और उनको पता चलता है कि दीपिका के साथ में आशु यादव के इस टाइप के संबंध बन गए हैं, तो उन्होंने इस पे आपत्ति की और प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के 2 अभियुक्त सचिन और किशन वर्मा को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और बाकी 2 जो ये प्राइम सस्पेक्ट हैं, दीपिका और अमित गुप्ता, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। अभी कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और क्या चीजें? अभी आपको जैसे बताया कि इसमें हमने किशन वर्मा और सचिन वर्मा, जो जूहीलाल कॉलोनी किदवई नगर के रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इन लोगों के द्वारा इसमें किशन ने पूछताछ पे सारी घटना बताई है, और जो किशन वर्मा का मोबाइल है, उस मोबाइल पे भी उसने जब किशन से और इसकी अमित गुप्ता की बातचीत हुई है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, जो बाकायदा रीड हुआ है, और उसमें कहा है कि आज इसको बुला लीजिए, आज इसका काम कर दिया जाएगा। इस घटना के अनावरण में थाना रेल बाजार के अतिरिक्त थाना बर्रा, नौबस्ता और सर्विलांस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीआईजी महोदय के द्वारा इस टीम को 25,000 का पुरस्कार
इनाम में देने की घोषणा की गई। किस तरीके से हत्या की थी? इन्होंने ये बताया है कि उसका गला दबाकर मफलर से उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसके जो ऑर्नामेंट्स बॉडी पे थे वो दीपिका ने उतारे हैं और वो अपने साथ ले गई है, ये भी इनके द्वारा बताया गया है। एक महिला का फोन आया था इसके बाद में, जिसका नंबर जो है उसमें सीतापुर के नाम पे अलर्ट है, वो इनको फोन कौन कर रहा था बाद? वो जो सीतापुर के नाम से महिला का नाम टैप में आया है वो ही दीपिका है, जिस दीपिका के साथ में जो इस घटना का प्राइम अभियुक्त है अमित गुप्ता, उसी महिला के साथ मसवानपुर में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक आशु की हत्या की साजिश और किसी ने नहीं बल्कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने रची थी। असल में आशु की गर्लफ्रेंड उससे पीछा छुटवाना चाहती थी क्योंकि उसको अमित नाम के एक होटल संचालक से प्यार हो गया था, जिस वजह से वो आशु से दूरियां बनाना चाहती थी। लेकिन आशु उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बस इसी के चलते उसने अमित के साथ मिलकर आशु की मौत की काली कहानी लिख डाली और 1 जनवरी की रात आशु को फोन करके उसने बुलाया, जहां सभी ने शराब पी और जब आशु नशे में हो गया तो उसकी पिटाई करने के बाद इन लोगों ने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या की साजिश में शामिल गर्लफ्रेंड और अमित की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।